हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं मैथ्स के स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे मैंने 50 में 50 स्कोर किया और आप भी कैसे कर सकते हो। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, होपफुली किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे रेलवे का कर रहे हो चाहे सीजीएल कर रहे हो। तो रेलवे का जो कर रहे हो उनके लिए भी एक खास रहने वाला है। क्यों? क्योंकि रेलवे भी 30 क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना। 30 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, जो भी अभी भाई अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे ना, आपका मैथ्स में 20 नंबर आ रहा होगा, 25 नंबर आ रहा होगा, जैसा मेरा भी आता था। स्टार्टिंग में 20 आता था, 25 आता था। तो मैंने कैसे 20-25 से 50 तक की जर्नी को कवर किया, आज मैं वो बताऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी आप टेस्ट दे रहे होंगे, कम नंबर आ रहा है, उनको क्या करना है। अब देखिए, आज मैं डे 1 स्टार्ट करता हूं। आज तारीख है 12/5/2026। अब कल से क्या करना है आपको सुबह सुबह 9 बजे से, ठीक है भाई, आप जितना घंटा पढ़ते हो ना, बस 1 घंटा यार मुझे दे दो आप। 9 से 10, ये 1 घंटा में आपको क्या करना है, 2 टॉपिक में लिखता हूं। पहला है परसेंटेज और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। इन दो टॉपिक से आपको उठाना है 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? ज्यादा नहीं है, 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन। और इसको करना है आपको इस 1 घंटे में, ठीक है। सपोज करो आप 30 क्वेश्चन कर गए, ऐसी 30 क्वेश्चन कर गए। अगर इसमें से भाई आपको 10 क्वेश्चन में डाउट हुआ, तो क्या करना है कि 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट देखना है। कैसे 10 क्वेश्चन हुआ, मेरे में क्या दिक्कत हुआ, क्या कंसेप्ट नहीं जानते हैं, क्या सिल्ली मिस्टेक से हुआ। अगर सिल्ली मिस्टेक से हुआ तो उसको एक क्या करना है, हल्का सा पेंसिल से उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन नहीं करना है आपको, प्रीवियस ईयर जो अभी बुक रखे होंगे उसको हल्का सा, जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको टिक करना है कि ये सिल्ली मिस्टेक। तो उसको क्या करना है कि अगर हाँ अभी आगे बताएंगे क्या करना है, ठीक है। सिल्ली मिस्टेक से हुआ तो वो देखना है कि चलो सिल्ली मिस्टेक हुआ है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट दिक्कत है, अगर उसमें कंसेप्ट नहीं आता आपको, तो पहले कॉन्सेप्ट देखोगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखोगे कैसे होगा। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया सॉल्यूशन देखे आगे बढ़ गए, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर अगर उसके बावजूद नहीं बन रहा है तब आप सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। और उसको क्या करना है, घेरा मारना है, एकदम गहरा घेरा मारना है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कारण दिक्कत हुआ आपको, ठीक है। उसको मार देना है तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन गहरा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट दिक्कत है इसमें। अब ऐसे 60 क्वेश्चन कर लिया आपने। और क्या करना है कि ये अगले दिन आओगे 9 से 10 के टाइमिंग में, तब क्या करना है कि इस 10 क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करना। उस दिन नहीं करना, उस दिन कॉन्सेप्ट देखना है और सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। उसके बाद उसको बंद कर देना है। अगले दिन क्या करना है कि 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करना है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट भी देखा और सॉल्यूशन भी देखा, तो खुद से करना है, ठीक है। आप बना लो उसको। अब क्या करना है कि अगले दिन भी, अब क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का प्रीवियस ईयर में 300 क्वेश्चन होते हैं, 300 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगले दिन भी यही करना है। अगले दिन क्या करना है कि 40 क्वेश्चन लेना है, 40 लेना है। ऐसे करते करते आप 300 क्वेश्चन को खत्म करना है। यानी देखो, मैं 1 महीना का स्ट्रेटजी बता रहा हूं, 1 महीना में। तो इसको करने के लिए मैं 3 दिन देता हूं कि 3 दिन में ये 2 चैप्टर करना है, 3 दिन, सही है। फिर क्या करना है कि 3 दिन में 2 चैप्टर हो जाएगा। फिर अगला जब 3 दिन आओगे तो इसमें फिर 2 चैप्टर उठाना है। वो कौन सा लेंगे मैं बताऊंगा। तो 2 चैप्टर करो 3 दिन पहले इसको। और इसके अलावा क्या करना है आपको, ये तो 9 से 10 आप वो टाइम दिया जो मैंने मांगा, वो टाइम है। आप तो जो पढ़ाई करो पढ़ो, जहां से मैथ पढ़ रहे हो करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट देखो, आप करो उसको। लेकिन जब 9 से 10 करने के बाद ये हो जाए, तब क्या करना है आपको, पढ़ाई लिखाई सब हो जाए, तो आप रात में या जब भी आपको टाइम मिले इसके अलावा, तो आप टेस्ट जरूर देना। टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। और टेस्ट कैसा देना, मिक्स टेस्ट देना। मिक्स में टेस्ट हमेशा मिक्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप सेक्शनल टेस्ट दो, या तो मिक्स टेस्ट करो। मिक्स कहां से, कहीं ना कहीं ऐप से करोगे, टेक्स्ट बुक से करोगे, पॉलीबोर्ड से करोगे, और जितने भी सोर्सेस है वहां से करोगे आप। तो सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट कितना दिन देना है, कितना होना चाहिए, 15 मिनट वाला देना है,
क्यों? क्योंकि 2026 में अब क्या है, 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है, तो 15 मिनट वाला आपको सेक्शन टेस्ट देना है। अब इस 15 मिनट में देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सपोज 15 मिनट में आपसे 20 क्वेश्चन बना तो गुड है यार, आप खराब नहीं हो, गुड है। 15 मिनट 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर रहे हो, आपका एक बार स्पीड देखो। ये क्यों करना है टेस्ट? टेस्ट क्यों करना है? टेस्ट का हमको मतलब होता है मैथ के लिए खासकर, रीजनिंग के लिए खासकर स्पीड बढ़ाना होता है। टेस्ट का मतलब स्पीड बढ़ाना, आपका स्पीड बढ़ रहा है इससे, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाना है, 20 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर ऐसी टेस्ट देना है। टेस्ट रोज देना है भाई, टेस्ट को छोड़ना नहीं है। मत पढ़ो एक दिन चलेगा, लेकिन टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम का एक ही मकसद है, जितना टेस्ट दोगे उतना ज्यादा दौड़ोगे। दौड़ना है ये एग्जाम, ठीक है। एसएससी इज नथिंग बट आपको रिगरस दौड़ना है, यहाँ आपको टेस्ट देना है, स्पीड बढ़ाना है, जितना ज्यादा स्पीड बढ़ा पाओ, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। अब क्या करना है, ये तो हो गया आपका, क्वेश्चन लगाना है 9 से 10 के बीच, टेस्ट दे दिए, चलो ठीक है भाई। अगर ऐसे भाई मैं बता रहा हूं, ऐसे 30 दिन तक करोगे ना, 30 दिन तक, मैंने क्या किया था 30 दिन तक फॉलो किया था ये चीज। तब मेरे क्या टेस्ट में पहले 20 नंबर आते थे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने टेस्ट 30 दिन तक किया, 30 दिन किया, धीरे धीरे मैं बढ़ते हुए मैं 42 नंबर आ गया। मैंने जब टेस्ट 20 से स्टार्ट किया तो मेरे 42 नंबर आना स्टार्ट हो गए भाई। मैं पता है, मैं पहला दिन दिया था टेस्ट, फर्स्ट दिन मुझे याद है आज भी कि मैं फर्स्ट दिन दिया था, तो मेरे ओवरऑल 100 में कितना, 200 में, मेरे 200 में कितने मार्क्स आए थे, 65 मार्क्स आए थे, 65, चारों सब्जेक्ट से। उसके बाद मैंने टेस्ट लगा लगा के ऐसी करते 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 मैंने कितना एग्जाम में मैंने 150 नंबर लाया, तो 150 का सफर किया यहाँ तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डे 1 से ही करना है आपको, ऐसे डे 1 से यानी कल से स्टार्ट करना है आपको। 30 दिन तक करो भाई, आपका 20 से 42 नहीं हुआ तो मेरा भी नाम जो है तो रहेगा ही, चेंज तो नहीं होगा, बट आपका होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है आपको बेनिफिट देना यहाँ पे है, ठीक है। मुझे ये प्रूफ नहीं करना है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं या मेरे 50 है, आपके भी आएंगे यार, मेहनत करने की बात है, आपके भी आएंगे, बहुत लोग आते हैं, आए भी है। तो आपको ऐसे फॉलो करना जैसा मैंने किया था, ठीक है। तो आप देखो 1 महीना में आपको चेंजिंग आएगा। अब ऐसे आप 2 महीना किए ना, क्योंकि अभी एग्जाम क्या है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया एग्जाम का, आपको नोटिफिकेशन आने में भी 1 महीना लगेगा कम से कम, 1 महीना या 15 दिन जो लगे। एग्जाम होने में तो आपको पता है कि 2 मंथ तक लगेगा, ठीक है। मेंस आने में आपको लगेगा दिसंबर आ जाएगा, तो आपको अभी से भी 6 महीना टाइम है, 6 से 7 महीना टाइम है। 7 महीना, 7 महीने में समझ लो कितना कर लोगे यार, ऐसे करना है, ठीक। अब जब आपका पूरा हो जाए, पूरा चैप्टर हो जाए, प्रीवियस ईयर पूरा हो जाए, तब आपको क्या करना है, अब देखोगे जब प्रीवियस ईयर खोल के देखोगे तो बहुत आप देखोगे कि बुक एकदम रंगारंग हो चुका होगा, क्योंकि इतने बार उसको अब हर मतलब एक पेंसिल से क्या करना है, लाइटिंग किया होगा, कहीं पूरा गहरा किया होगा, तब बहुत बार देखोगे तो बुक एकदम ये हो चुका होगा। कोई आकर देखेगा तो देखेगा नहीं पढ़ा हुआ है ये, तो आपको खुद अच्छा लगेगा देखने के बाद लास्ट में, भाई मैंने कितना पढ़ा, इसको रंग दिया पूरा बुक को। और उसके बाद क्या होगा, आप देखो क्वेश्चन, आपको अरे ये तो मैं कर दूंगा, ये देखो अरे ये तो मैं कर दूंगा। तो ऐसे होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए मैथ, क्योंकि 15 मिनट में आपको करना है, क्योंकि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है। तो कैसे करोगे भाई, जब तक टिप पे नहीं होगा। सपोज करो अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि एक वस्तु को 20% बढ़ा दिए, ठीक है, एक वस्तु को 20% माने सपोज करो ए है बी है, ए ने 20% एबव है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 25%, ऐसे याद होना चाहिए, 20 तो 25, तो इस तरह का रहेगा, तब तुम मारोगे सेकंड में आंसर मारोगे। नहीं तो पूछ देगा कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो याद होना चाहिए कि 25 प्राइम नंबर होते हैं। पूछ देगा कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो पता होना चाहिए कि भाई 15 प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे याद होना चाहिए। टिप पे स्क्वायर। अब रही बात देखो, अब बेसिक की बात तो मैथ में क्या करना है, टेबल आपको याद रखना है, टेबल मुंह पे होना चाहिए। कितने टेबल, 1 to 30, 1 to 30 का टेबल तो आपको याद रखने ही रखने हैं। पूछ देगा कि 29 4 जा कितना होता है भाई, तो आपसे पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए 116 होता है, ठीक है। 29 चौके कितना होता है, 116 होता है,
तो आपको 30 तक का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या याद रखना चाहिए, स्क्वायर याद रखना है आपको। स्क्वायर कितना तक याद रखना है, अप टू 50 तक का, आपको 50 तक स्क्वायर मूव होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछ देगा 49 का स्क्वायर कितना होता है, तो याद होना चाहिए कि 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401। तो आपको देखते आपको बताओगे 49 का स्क्वायर कितना, 2401, ठीक है। आपसे अब फिर रही बात, टेबल याद होना चाहिए 1 से 30 तक, स्क्वायर होना चाहिए 50 तक, एंड ये क्या है 49 का स्क्वायर 2401। आपको याद होना चाहिए क्यूब कितना तक याद रखना है, क्यूब 30 तक याद रखना है, 30 तक क्यूब याद रखना है। पूछ देगा आपसे, हाँ भाई बताओ 25 का क्यूब क्या होता है, तो याद रख 15,625, ऐसे याद रखना है, ठीक है। पूछ देगा तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको क्यूब भी याद रखना है। 16 का क्यूब कितना होता है, तो 4096, तो मुंह पे होना चाहिए, पूछे मुंह पे होना चाहिए। 19 का क्यूब कितना होता है, 68 ऐसे याद होगा तो आप कर लोगे। टेबल हो गया। और आपको क्या करना है, 5 मिनट, सपोज करो आप मैथ पढ़ते हो ना, आपको 5 मिनट या 5 मिनट निकालना है, बस 5 मिनट, 5 मिनट कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है। 5 मिनट कैलकुलेशन करना है आपको, रोज कैलकुलेशन करना है अपने से, जैसे ऐसे लिख दिए 24, 16, 30, अब जोड़ देना है, कितना होगा, थोड़ा 10, 5, 6, 7, 70, ऐसे, ठीक है। गुना करना है, 243 गुने 16, तो गुना करो। कैसे गुना करना है, एक एक लाइन से नहीं करना है, डायरेक्ट 16 से करना है। 16 तिया 48, 4, 64, 4, 68, 6, 32, 6, 38, 88, ऐसे नहीं कि ऐसे करना है 14, 18, 24, 25, ऐसा नहीं, डायरेक्ट 16 से करना है, क्योंकि आपको याद है ना टेबल, इसलिए तो मैं बोला कि टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप करोगे। सपोज करो अगर मैं बोल दूं कि ऐसे आपको आ जाए 34196 गुने 19, आपको गुना करने का इतना से 19 से करना है, तो आप पहले क्या करोगे, ऑप्शन सपोज करो यहां से कुछ भी रहे, लास्ट डिजिट देखेंगे 6, कुछ भी रहे लास्ट डिजिट देखेंगे 7, कुछ भी रहे अगर लास्ट डिजिट देखेंगे 8, कुछ भी रहे और लास्ट डिजिट देखेंगे 4, ठीक, कुछ भी नंबर हो लास्ट डिजिट है। तो पहली बात, गुना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पूरा गुना नहीं करना है ब्लाइंडली यानी कि इसको गुना लगे गुना करने, पहले ऑप्शन देखना है, एक बार मार देना ऑप्शन, अच्छा लास्ट देखना है, अलग अलग है भाई, सब अलग अलग है। तब क्या करना है, आपको देखना है 6 को 9 से करना है, 6 9 54, यानी कि लास्ट में 4 होना चाहिए, तो बिना देखे मार देना है डी आंसर, कोई कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना देखे आपको मारना है, ठीक है। अगर दोनों दे दे, ये भी 4, ये भी 4, ऐसे दे दे, तो अब क्या करोगे यहाँ पे, यार तो फंस गए, तो फंसे भी नहीं, यहाँ पे क्या करना है, गुना कर लेना है भाई। कैसे, क्योंकि आपको पता है ना 19 का टेबल, तो उतने ज्यादा नहीं करना, आपको गुना ही करना है और कोई तरीका ही नहीं है, पता है टेबल, तो आपको सीधे कैसे गुना करना है। अगर मान लीजिए इसको गुना करने के बोल दे, तो कैसे, कितना आंसर आ जाएगा इसका, देखते हैं गुना करके, कैसे करेंगे, 19 छक्के 114, 4 11 हासिल, 19 9 71 से 171, 11 कितना हो गया, 171 और 11 कितना हो जाए 182, 18 होता है 19 18 कितना होगा 37, 37 के साथ 3, 19 4 76, 3 79 7, 19 57 57 7 कितना हो गया 64, तो ये आंसर आएगा 64 97 24, ऐसे याद रखना है आपको। 19 का पहाड़ याद रखना है, 23 का पहाड़ याद रखना है, ताकि आप इजिली कर पाओ और फिर मार देना आंसर, जो आंसर है, ठीक है भाई। इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर हम पूरी बात कहें तो शॉर्टकट में आपको टेस्ट देना है रेगुलर, आपको 2 चैप्टर लेना है रोज, उसका 60 क्वेश्चन या 70 को जो भी है 60 क्वेश्चन करना है रोज, जो नहीं हो उसको नोट डाउन करना है, टेस्ट रोज देना है, टेस्ट डेली करना है, 60 क्वेश्चन करना है। और तीसरा, अब जिसका नहीं सिलेबस हुआ है उसके लिए क्या है भाई, कि आपका सिलेबस नहीं हो तो पहले आप सिलेबस को फोकस करो भाई, क्योंकि आप सिलेबस ही नहीं हुआ है इसका मतलब आप न्यूली हो, तो आप अच्छे से सिलेबस करो। ये नहीं कि एग्जाम आ रहा है सिलेबस नहीं कि कूद गए तुक्का मार देंगे, नहीं चलेगा ऐसा भाई। आपको पहले सिलेबस को कवर करना है, उसको सीखना है पहले,
उसके बाद आप सिलेबस, सपोज का आपने 50% सिलेबस कवर किया, तो भाई टेस्ट आप भी दो, पर वीक में कितना दो, 2-3 दो वीक में। और जिसका सिलेबस पूरा है उस तो मैं बोलूंगा कि रोज दो तो टेस्ट, क्योंकि टेस्ट देने से यहाँ पे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। यहाँ तो बात में आ रही है। और स्क्वायर को नॉट पूरा टिप पे रखना है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल। मैथ का ये क्या है, बैकबोन है। स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये क्या है, बैकबोन ऑफ मैथ। बैकबोन ऑफ मैथ नहीं बोलेंगे, आप बोल सकते हैं अब बैकबोन ऑफ मैथ के एग्जाम के लिए बैकबोन है, क्योंकि मैथ के एग्जाम में आपको स्पीड मैटर करता है। तो स्पीड कैसे आएगा, आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल, नंबर का ज्ञान होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, बहुत लोगों को तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मिनिमम कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता, लैक होता है। क्योंकि वो लोग क्या होता है कि स्पीड में भागते हैं, वो भागते हैं, नहीं पकड़ते हैं बेसिक को। बेसिक को आपको पकड़ के रखना है, बेसिक इंपॉर्टेंट है मैथ में। ठीक है, आजकल क्या होता है कि लोग, ठीक है स्पीड है, आपने रेशियो कोई भी मेथड लगाया यहाँ से और इजी वे में कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन बेसिक होना चाहिए। आपको 25 क्वेश्चन, मैं बता दूं 25 क्वेश्चन में आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक के फॉर्म में होते हैं, बेसिक से बनते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बेसिक से करना पड़ेगा 3-4 क्वेश्चन। तो इसके लिए बेसिक होना चाहिए, कि मैथ में समझदारी होना चाहिए, तभी कर पाओगे आप मैथ को। मैथ अगर बेसिक ठीक है आपका तो आप कर लोगे। अगर सपोज करो कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो बेसिक से करना है, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, अगर आपका बेसिक है तो आप कर लोगे, तो भीड़ से आगे निकल जाओगे आप। क्योंकि पता है क्या है, सीजीएल क्या है, सीजीएल का मार्किंग है ना यार, इतना घटिया मार्किंग है। आपने 2 क्वेश्चन गलत किया मेंस में, आपका 8 नंबर चला गया। 8 नंबर तो ऐसे गया, और 2 नंबर निगेटिव गया, यानी कि 10 नंबर चला गया आपको यार। 10 नंबर में समझ रहे हो कहां जाओगे आप, सीधे आप टीए मिल रहा है आपको, तो टीए से सीधे इंस्पेक्टर तक कवर करोगे। ये 2 क्वेश्चन नहीं करोगे तो इंस्पेक्टर नहीं बनोगे, 2 क्वेश्चन करोगे तो इंस्पेक्टर बन जाओगे। अब सोच 2 क्वेश्चन कितना महत्व है दोस्त, इसलिए आपको तुक्का तो मारना नहीं है मैथ में। और ठीक है, तुक्का तो मारना नहीं है मैथ में, जीएस है नहीं कि तुक्का मार दी चल गया। आपको करना है मैथ, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, इसमें आप फुल स्कोर कर पाइएगा। आपको पता होगा एग्जाम में कि हम मैथ बनाए हैं तो मेरा सही है, माने 30 में, मेंस में 30 में 29 बना के आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैं 29 बनाया हूं तो 29 मेरा सही है। बट जीएस में आपको ये नहीं पता होगा कि हम 29 बनाए तो 29 सही है कि नहीं सही है। इंग्लिश में आप बोल नहीं सकते हो कि सही है कि नहीं सही है, लेकिन आप मैथ में बोल सकते हो, रीजनिंग में बोल सकते हो कि मेरा सही है इतना। ठीक है, तो आप इसमें कंफर्म नंबर देखो, रैंक जो लाएगा ना, मैथ और रीजनिंग ही रैंक लाएगा, नहीं सॉरी, सिलेक्शन दिलाएगा मैथ रीजनिंग, रैंक लाएगा आपको जीएस। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग को मजबूत करना ही करना है। आपका जीएस कमजोर है तो चल जाएगा, अगर मैथ रीजनिंग अगर सही है देखो ना भाई, अगर मैथ में 30 क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछता है, 60 क्वेश्चन और 180 नंबर तो आप यही कर लोगे। ठीक है, 180 तो यही कर लोगे आप। मैथ रीजनिंग को पकड़ के रखो, मैथ्स को खासकर पकड़ के रखो, रीजनिंग तो हो ही जाएगा। रीजनिंग तो बहुत आसान होता है, ज्यादा उसके लिए मगजमारी नहीं है रीजनिंग के लिए, लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सबका आपको प्रॉपर करना होगा। ठीक है, अब एक मैं बोलूंगा कि हैंड नोट ले लेना छोटा सा, जो नहीं, अगर सपोज करो हैंड नोट छोटा सा ले लेंगे, सपोज किस चैप्टर में आपको दिक्कत है, आप पेंसिल से कर ही दिए, उसको लिख लेंगे उस नोटबुक में, और उसको लेके कहीं जा रहे, जॉब करते हो आप, सपोज करो तो जॉब भी करते हो ना कहीं पे भी, तो आप उसको लेके जाओ, अपना देख लेना एक बार में, अच्छा ये क्वेश्चन में दिक्कत है तो 3 बार उसको देख लेना, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी भी ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं भी तो आपके लिए वीडियो शूट किया ऑफिस आते हुए जस्ट। तो भाई अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और भी काम है, तो अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए अगले साल। थैंक यू।